हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और कोड को अपने मशीन में रन करेंगे। तो वो प्रोग्राम है कि किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का रूट फाइंड करने का, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू थिंक दैट आई एम प्रोवाइडिंग सम यूजफुल नॉलेज देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ओके। इससे क्या होता है कि उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट इक्वेशन के प्रोग्राम को लिखने से पहले, कोड को लिखने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आपको दिखती है तो उसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ax स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एरो बन के लिखा हुआ है, वो स्क्वायर है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर कोई होती है तो उसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हम लोग का इनपुट होने वाला है, क्या क्या इनपुट होने वाला है, a, b एंड c। बिकॉज x की वैल्यू जो होगी वही तो रूट होगी। x की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, मतलब वो r1 और r2 के फॉर्म में निकालने वाले हैं, यही तो वैल्यू निकालेंगे। तो a और b और c जो होगी इनपुट होगी किसी भी प्रोग्राम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, इनपुट, ठीक है। किसी भी बेसिक प्रोग्राम के लिए इनपुट, प्रोसेस, ओके, देन आउटपुट। तो इसके अंदर हम लोग को क्या मिल गया, इनपुट तो मिल गया, a एंड b एंड c, वो इनपुट मिल गया। आउटपुट क्या होने वाला है, r1 एंड r2। जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं वो r1 एंड r2 को फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि रूट हम लोग इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का, किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का हम लोग रूट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट है। और प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस जो r1 के, ये जो r1 r2 के आगे फॉर्मूले लिखे हुए हैं यही प्रोसेस है, ठीक है। यही a और b और c की जब वैल्यू हम लोग कंप्यूटर को देंगे, अपनी मशीन को देंगे, तो ये प्रोसेस करके इस फॉर्मूले में डाल के उस वैल्यू को प्रोसेस करके r1 और r2 की वैल्यू आउटपुट के रूप में हम लोग को दे देगा, ठीक है। और चलते इसका फ्लो चार्ट भी समझ लेते हैं एक बार। हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखेगा, ओके। तो फ्लो चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। देखिए ये सपोज सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, उसका। अब उसके बाद ये इनपुट हो रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर इनपुट हो रहा है। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या सिंबल बने होते हैं, पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर ABC, हम लोग ABC की वैल्यू इसमें एंटर करेंगे, फिर हम लोग कंप्यूटर के द्वारा वो वैल्यू को रीड किया जाएगा। पहले हम लोग इनपुट पे कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, ठीक है, और वो कंप्यूटर रीड करेगा ABC की वैल्यू। हम लोगों ने आखिर क्या वैल्यू इसके अंदर प्रिंट करवाई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होगा। प्रोसेस के लिए हम लोग क्या, रेक्टेंगल का सिंबल होता है प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल का सिंबल बना हुआ, तो यहाँ पे ये ABC की वैल्यू जो हमने डाल रखी है वो इस फॉर्मूले के अंदर जाके प्रोसेस हो रही होगी और r1 और r2 की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर हम लोग को आउटपुट शो कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट हो रहा होगा। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम का हम लोग का साइन होता है, और उसके बाद फिर एट द एंड प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो अब चलते हैं, हम लोगों ने फ्लो चार्ट समझ लिया। फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी होता है बड़े बड़े प्रोग्रामों के लिए। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि क्यों ज़रूरी होता है फ्लो चार्ट। अभी तो इसलिए मैं आदत डाल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के बहुत ज़रूरत होने वाली। चलते हैं फिर हम लोग प्रोग्राम की तरफ। सो मूव टू दिस विजुअल स्टूडियो कोड और रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो गाइस आ चुके हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की वैल्यू लेनी है, क्या, ABC की वैल्यू लेनी है, ठीक है। मतलब वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट से, ठीक है, FLOT, फ्लोट से डिक्लेयर करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू होने वाली है, A, B, C, ओके। और उसके आउटपुट किस वेरिएबल के फॉर्म में आने वाला है, r1 और r2 के फॉर्म में, मतलब √1 और √2 के फॉर्म में, तो उसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, R1 एंड R2, ओके। ये लाइन टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग को दिखाना, कमांड देना पड़ेगा ना शो करने के लिए कि वैल्यू एंटर करिए ABC की। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कमांड डाल देते हैं, क्या, एंटर A, B, C, ओके। एंटर B, C हो गया, ओके। उसके बाद फिर अब जो हम लोगों ने वैल्यू डाल रखी है कंप्यूटर के अंदर वो कंप्यूटर रीड भी करेगा, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, Cin, वो करेगा A की वैल्यू रीड करेगा, उसके बाद फिर B की वैल्यू रीड करेगा, फिर C की वैल्यू रीड करेगा, ठीक है। अब ये अभी जब कंप्यूटर रीड कर लेगा तब अब उसके बाद क्या होगा, हम लोग का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। अब प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, R1 का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। R1 का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम लोग फॉर्मूला किस प्रकार से लिख रहे हैं। ये एक फॉर्मेट है, ये C++ की, ये किसी भी लैंग्वेज का फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, उसके बारे में बताता हूँ अभी कैसे लिखा जाता है। पहले हम लोगों ने लगाया ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए माइनस क्या होता है फॉर्मूला, -b + अंडर रूट b² - 4ac, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, और उसके बाद फिर अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो फिर माइनस का लगाया b, उसके बाद पहला R1 के ले रहे हैं तो फिर लगाएंगे पहले क्या, प्लस, ठीक है। अब देखिए, अब SQRT स्क्वायर रूट की वैल्यू
मतलब अंडर रूट स्क्वायर, मतलब बता रहे हैं ना, स्क्वायर अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 होता है उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, इसके अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन मौजूद होता है पहले, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन हो गया। अब उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेगा ना, तो b इंटू बी, उसके बाद फिर माइनस का 4 ओके इंटू a इंटू सी। आप समझ चुके हैं। पहले यहाँ पे सारी की सारी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को ये हमारा कंपाइलर जो होगा वो रन करेगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, उसके बाद फिर उसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ब्रैकेट का जो प्रेसिजन होता है, ब्रैकेट का प्रेसिडेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी भी साइन से ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई, फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे 2 इंटू ए, ठीक है, और यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। अब देखिए, आप समझिए क्या है यहाँ पे, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू बी माइनस 4ac। पहले यहाँ ब्रैकेट वाली वैल्यू जितनी भी होंगी वो शॉर्ट आउट होंगी, मतलब कैलकुलेट होंगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके अंदर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले इंटर मतलब इंटू का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता तो पहले इंटू वाली होगी, फिर माइनस का प्रेसिडेंस कम होता तो फिर उसके बाद वो होगी वैल्यू होगी, ठीक है। अब उसी तरीके से R1 और R2 में क्या सिंपल डिफरेंस होता है, R1 की वैल्यू प्लस में होती है और R2 की वैल्यू सिंपल माइनस में यहाँ पे होती है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया माइनस, सिंपल ये हो चुका है हम लोग का रन अब, ठीक है। R1 R2 की वैल्यू प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे। अब उसके बाद फिर कंप्यूटर पे हम लोग का जो होगा वो आउटपुट शो करेगा, ठीक है। तो आउटपुट शो करने के लिए क्या कमांड डाल देते हैं हम लोग, क्या कमांड डाल देते हैं, दैट्स रूट्स आर तो हो गया। अब हम लोग वैल्यू कौन सी आउटपुट करवाएंगे, R1 और R2 की वैल्यू, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, R2 चेंज नहीं किया था मैंने, सॉरी। तो R1 और R2 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, R1 का वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे। R1 की वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी वो यहाँ पे R1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग सोचते हैं कि R1 और R2 की वैल्यू थोड़ा उसमें सम स्पेस हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि R1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, मतलब R1 की वैल्यू यहाँ पे लिख के आए, यानी कि उसी के बगल में, माने 2 और 4 आ रहा है, R1 और R2 आ रहा है, तो 2 और 4 में 24 टाइप का दिखेगा। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए सिंपल क्या करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा लगा देंगे और उसके अंदर थोड़ी जगह छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा R1 और R2 के बीच में, ठीक है। तो ये R2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। अब उसके बाद फिर ये लाइन को टर्मिनेट कर देते हैं और उसके बाद फिर एट द एंड रिटर्न 0। हम लोग का प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आने वाला है। ये देखिए आ चुका है, ये इंटर एंड ए एंड बी एंड सी। तो अब हम लोग क्या डालते हैं कि 1, ठीक है, फिर 2, फिर 1, ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x प्लस सी की जगह पे 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है मैं बता दूं आपको, x माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर आप खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता है। तो इसके रूट्स क्या आने चाहिए हम लोग के, -1 एंड -1, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो उसके रूट्स क्या आएंगे हम लोग के, -1 और -1। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी, -1 और -1। ये देखिए -1 और -1, ये 2 रूट आ गए इसके, ठीक है। उसी तरीके से आप और भी इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। जैसे सपोज क्या लिख देते हैं 1, ठीक है, उसके बाद फिर लिख देते हैं 5, उसके बाद फिर लिख देते हैं 6। अब देखते हैं इसका क्या आ रहा है, -2 एंड -3। इसका रूट आप निकाल के देखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या देखिए, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, इमेजिनरी रूट भी होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट भी होता है, वो इमेजिनरी रूट का पार्ट हम लोगों ने स्किप करके रखा है। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। इमेजिनरी रूट जब आएगा तो यहाँ पे वैल्यू नन लिख के आ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे नन। जैसे सपोज लिखता हूँ मैं, क्या सपोज जैसे इमेजिनरी रूट का मैं एग्जाम्पल एक लेकर देखता हूँ, क्या है ये कि 1,2 शायद इससे आ जाए इमेजिन रूट 3, ये देखिए आ गया -10, ठीक है। तो उस तरीके, इससे क्या मतलब होता है, मैं इसका क्या मतलब बता दूं कि जब b² - 4ac की वैल्यू जो होती है इक्वल टू होती है तो रूट सेम आते हैं, अगर बड़ी होती है तो रूट अलग अलग आते हैं, और अगर उससे छोटी होती है b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट आता है, ठीक है। तो उस तरीके का मैंने नहीं करवा रखा है प्रोग्राम, अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सटीक आप लोग का प्रोग्राम बन चुका है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मशीन कोड के अंदर। सो फिर मिलते हैं वो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।